तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। साथ में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसका अप्रूवल भी आप जस्ट नो पर आने की तुरंत कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 45 दिवसीय ग्राम स्तरीय पीएम किसान सेचुरेशन कैंपेन अभी चलाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को 1 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप लोगों को एक नया रजिस्ट्रेशन 2024 में फ्रेश कैसे करना है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल लॉगिन में सीएससी लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप एक किसान हैं तो सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर पर ही जाना चाहिए। वहाँ से आप अगर आवेदन करवाते हैं तो आपका आवेदन जल्दी से अप्रूव होगा। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो नहीं होता है। तो सीएससी लॉगिन सबसे पहले आपको कर लेना है। एक्सटर्नल लॉगिन पर आके अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। वेलकम सीएससी यूजर, और यहाँ पर बाएं साइड में दिखाई दे रहा है फार्मर रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन। सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना कस्टमर का आधार नंबर डालना है, जिस भी कस्टमर का आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने अगला स्टेप पर रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सीएससी वॉलेट से 5 रुपये 34 पैसे का पेमेंट कटवा लेना होता है। अगर आप सीएससी थ्रू करते हैं, डायरेक्टली अगर करते हैं तो पेमेंट नहीं करता है, लेकिन उसमें आवेदन अप्रूवल होने का कम चांस रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पेमेंट को अपने सीएससी वॉलेट से कटवा लेते हैं। पेमेंट कटने के बाद अब हमारे सामने अगला स्टेप पर रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाता है, पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद कस्टमर का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि लिखा आ रहा है इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कस्टमर का आधार कार्ड में रजिस्टर होना। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा 4 डिजिट का। सबसे पहले हमको ओटीपी वेरीफाई करना होता है, तो ओटीपी हम डाल के और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने कस्टमर का बायोमेट्रिक लेने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी कस्टमर आपके साथ यानी कि आपके दुकान पर आया है, सीएससी सेंटर में गए हैं, उनका यहाँ फिंगर लेना होगा, कंपलसरी है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैप्चर फॉर ई-केवाईसी बाय आरटेक डिवाइस करके सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास मोरफो है तो, अगर मंत्रा वगैरह है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ देख लेना है। जैसे आप कैप्चर करते हैं तो आपके सामने आएगा कैप्चर सक्सेसफुल, क्लिक सबमिट करके। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हमें यहाँ एक सबमिट का ऑप्शन आ गया होगा फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने के बाद। तो इसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा अगला फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल आ चुका है, जिसे हमें फिल करना होगा। राज्य का नाम तो ऑटोमेटिक जो हम पहले सेलेक्ट किए वो आ गया, स्टेट। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, आपका सारा चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, कस्टमर का जो भी एरिया है उसके अनुसार। तो फिलहाल अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कुछ देर तक लोडिंग लेगा, इसके बाद ही आपका सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, ऊपर में जब आप सेलेक्ट करेंगे कुछ देर लोडिंग लेगा, इसके बाद ही आपका सारा यहाँ डिटेल खुलेगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉक सेलेक्ट किए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, उसमें से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए अभी जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट नाम के आखिरी में आपको दिखाई दे रहा होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है वो भी शो कर रहा है। अगर आप चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोड के अनुसार भी मिला के देख सकते हैं, अगर आपका एक ही नाम से अलग अलग और भी गाँव है तो चलिए हम सेलेक्ट कर लिए। फार्मर नाम ऑटोमेटिक आ रहा है, जेंडर आपका ऑटोमेटिक आ रहा है फिंगर लेने के बाद। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जनरल, क्योंकि एससी और एसटी है, अगर ओबीसी में आता है तो जनरल में ही आएगा। फार्मर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, जितना ज़मीन है उसके अनुसार। स्मॉल फार्मर 1 या 2 हेक्टेयर से अधिक है तो फिर आप अदर में कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल स्मॉल फार्मर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिर से डालना होता है, जो भी मोबाइल नंबर पहले आप एंटर किए थे ओटीपी टाइम में। फिलहाल यहाँ आपको ओटीपी नहीं जाएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपका एड्रेस ऑटो फिल आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पिन कोड, फादर नाम, सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ रहा है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जा रहा है, तो आपको रसीद में देख सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट नंबर के करके एक ऑप्शन आता है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ नहीं भी डालते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद मांगा जा रहा है यहाँ पर और भी डिटेल, जैसा कि देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरा ऑटोमेटिक फिल आ रहा है। हालांकि राशन कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं, इसे हम नहीं डालते हैं।
यहाँ पर आ रहा है पीएम किसान मानधन योजना में अगर किसान रजिस्टर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप फिलहाल इसे नो भी कर सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी कि आपका ज़मीन जो है जो आप डालना चाहते हैं वो सिंगल पर्सनल आपका है या तो फिर जॉइंट में आपकी और भी किसी का भी है। अगर आपका जॉइंट में है, मान लीजिए आपका गोतिया में किसी का है तो वहाँ जॉइंट करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ सिंगल पर ही क्लिक रहने देना है। सिंगल पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा, देख सकते हैं लैंड डिटेल ऐड करने का। जैसे हम यहाँ सबसे पहले आपका सर्वे खाता नंबर, खेसरा नंबर जिसे प्लॉट नंबर भी बोला जाता है वो डालेंगे। एरिया में आपको दिखाई दे रहा है एरिया इन हेक्टर, तो सबसे पहले आपको यहाँ कन्वर्ट कर लेना होगा। अगर आपके लगान रसीद में डिसमिल में है तो उसे आप ऑनलाइन से कन्वर्ट कर सकते हैं डिसमिल टू हेक्टर, और अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कन्वर्ट करके जो भी आएगा डिसमिल के अनुसार उसे यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर हेक्टर में ही आपका ज़मीन डाला होना चाहिए। अगर आप डिसमिल वगैरह में डालते हैं तो आपका अमान्य हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ हेक्टर में कन्वर्ट करके ही डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो एरिया आया उसे डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी कि आपका जो ये ज़मीन है वो कब आपके नाम से किया गया है वो यहाँ बोला जा रहा है। तो आप अपने अनुसार यहाँ देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रसीद में डेट डाला हुआ है वही डेट डाल देंगे, जो रसीद कटा हुआ उस डेट का। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, आपको ये ज़मीन कैसे मिला है, परचेज किए हैं, गिफ्ट में मिला है, तो फिर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है विरासत करके, तो फिलहाल हम वही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा जो है खतौनी, यानी कि जिसे खतियानी ज़मीन बोला जाता है वो है। तो इसके लिए हम यहाँ पर विरासत में ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिखाई दे रहा है लैंड डिटेल विजिटिंग करके, एक यहाँ डेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका वो डेट सेलेक्ट कर लेना होगा किस डेट में आप जो वो ज़मीन को परचेज किए हैं। तो यहाँ अगर आपको पता है वो डेट तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो रसीद कटा हुआ है उस डेट के अनुसार अपना यहाँ डेट डालेंगे, जिस भी डेट को आप रसीद को लगान को पेमेंट किए हैं। तो वो डाल लेने के बाद डेट आपका सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका जो लगान रसीद दिए हैं उसका PDF अपलोड करना होता है। तो उसका आप सबसे पहले आप PDF में स्कैन करेंगे। आपको ध्यान देना है, और जो PDF बनाइएगा वो 200 KB के अंदर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम अपना लैंड डेट विजिटिंग जो है वो सेलेक्ट किए। अब हमारे पास सामने यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। जब तक आप ऐड नहीं करते हैं ये आपका सबमिट नहीं लेगा। ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर में आपका एक ऐड हो गया है। एक से अधिक आप रसीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर गलत आप ऐड किए तो डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम अपलोड करेंगे लगान रसीद, जिसे हम 200 KB के अंदर PDF में स्कैन करके रखे हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपका अपना डिवाइस में जहाँ भी सेव होगा उसे सेलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। जो भी नाम सेव किए हैं वो यहाँ नीचे शो कर रहा होगा। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना 200 KB के अंदर नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा। अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन रहेगा, रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुल योर फार्मर ID CSCJH। इसके बाद आपके सामने कुछ नंबरिंग दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इसे प्रिंट करके रख लेना होगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेल्फ रजिस्टर्ड स्टेटस में आप जाके अगर अपना आधार नंबर डालते हैं कस्टमर का, तो इस तरह के सामने आपका स्टेटस भी शो करेगा, जिसे आपको प्रिंट आउट करके रख लेना होगा। इसे जैसे आप प्रिंट करके रख लेंगे, अप्रूवल कैसे करना है बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको आप जस्ट नो पर यानी कि अप्रूवल कैसे करवा सकते हैं और PM किसान योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही जल्द हम इस पर एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को बस इसे प्रिंट करके और अपने पास एक कॉपी रख लेना होगा।